रक्षा सौदे में दलाली के एक नए मामले का पर्दाफाश। राष्ट्रीय सरकार के कृषि मंत्री श्री सोनकर गिरफ्तार। प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध प्रकाश की सूझबूझ और दूरदर्शिता तथा पाकिस्तानी वजीर आजम के युद्ध विराम की घोषणा के बाद भारत और पाकिस्तान के आसमान पर मंडराता हुआ न्यूक्लियर वॉर का संकट टल गया है। इसी के साथ देश के आंतरिक दुश्मनों पर हमला शुरू। हमारे विशेष रिपोर्टर्स ने छिपे हुए कैमरे की मदद से कृषि मंत्री श्री सोनकर को एक रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। हथियारों के मशहूर डीलर तथा लंदन के प्रमुख व्यापारी श्री दिलीप सिसोदिया के छोटे भाई श्री हेमंत सिसोदिया के द्वारा कृषि मंत्री श्री सोनकर को ये रिश्वत दी गई। 5 लाख? अरे इसमें तो हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होगा, लंच कैसे करेंगे? कृषि मंत्री की गिरफ्तारी से राजनीतिक हलकों में भारी हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस मामले की छानबीन के लिए सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। बोलो लालवानी। सर, एक बुरी खबर है। What the hell is going on? Has he gone mad? सत्ता का इतना नशा? आखिर हेमंत ने ऐसा क्या क्या है? इस पीएम ने तो बात का बतंगड़ बना दिया। क्या हुआ? सर, दोनों मोबाइल ऑफ हैं, बाकी नंबर्स कॉन्टिन्यूसली एंगेज हैं। शायद रिसीवर उठाकर रखे हुए हैं सर। सर्च हिम आउट, पता लगाओ। Contact our lawyers in Delhi. Ask them to be ready for anything. सर, मिस्टर लालवानी, नागपाल हियर। एक अर्जेंट मैसेज है। हेमंत सर इंडिया में फंसे हुए हैं। अपने आदमियों को एक्टिवेट कीजिए। जैसे ही मिले उन्हें फौरन इंडिया से बाहर निकालिए। लालवानी, जो करना है करो, जिसे जो देना है दे दो। ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मूव फास्ट। हेमंत सिसोदिया के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। तमाम प्रमुख हवाई अड्डों पर पुलिस ने अपनी निगरानी कड़ी कर दी है। पुलिस विभाग का यह कहना है कि जल्द ही हेमंत सिसोदिया हिरासत में होंगे। There is no news of your brother, sir. कोई भी देश हमारे खिलाफ एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचता है। और ये पीएम, ये अपने आप को समझता क्या है? ये पीएम अपनी गलती से खुद मारा जाएगा सर। गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। इट्स ऑल आवर फॉल्ट। वी डिडंट टेक हिम सीरियसली इनफ। हम अब तक उन जोकरों पर भरोसा करते रहे। सर, मुझे लगता है वो अपनी कीमत बढ़ाना चाहता है। यस, उसे अपना हिस्सा चाहिए। अपना कट डिसाइड करने से पहले हर इंडियन पॉलिटिशियन ऐसा ही नाटक करता है। यस सर। स्वामी जी से बात करो। उनसे कहो कि आश्रम की जमीन पे जो आर्म्स और एम्यूनेशन की फैक्ट्री डालने का प्रपोजल दिया था वो हमें मंजूर है। बस बदले में वो किसी तरह हमें इस पीएम तक पहुंचा दे। आज के बाद ये पीएम या तो हमसे हाथ मिलाएगा या हाथ कटवाएगा। जी, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मिसेस प्राइम मिनिस्टर। कैसे हो जॉन? अच्छा हूँ। आपको अनिरुद्ध ने फर्स्ट लेडी ऑफ द नेशन बना दिया है। तुम तो ये रट छोड़ो, अब मानसी या भाभी बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ओके भाभी, आपको यहाँ पहुँचकर कैसा लग रहा है? आप खुश तो है ना? जितनी खुशी है उतना डर भी है। देश संभालना कोई आसान काम है। अनिरुद्ध की हमेशा चिंता लगी रहती है और अब तो पहले जैसी आज़ादी भी नहीं रही। मैं समझता हूँ भाभी। आओ बैठो। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच अचानक अनिरुद्ध का प्रधानमंत्री बन जाना, यह हमारे लिए एक सपने की तरह दबा। कई रातों तक हम सोए नहीं। न हथियार थे न हिम्मत, लेकिन अनिरुद्ध ने दोनों चीजों को पैदा कर दिया और फाइनली हम जंग जीत गए। इस जंग में अनिरुद्ध बाल बाल बच गए। सोचती हूँ तो आज तक डर लगता है। असली खतरा तो अब शुरू हुआ है भाभी। मतलब? जब हम लोग किसी दूसरे देश के साथ जंग लड़ते हैं ना भाभी, तो सब लोग हमारे साथ होते हैं, मगर जब जंग अपने ही देश में चल रही हो तो कोई साथ नहीं देता। हम अकेले रह जाते हैं। अनिरुद्ध ने सुरेश शाह जैसे मगरमच्छ को अपना दुश्मन बना लिया है। यहाँ तक तो ठीक है भाभी, मगर वो लोग जिनके एक इशारे पर रातों रात सरकारें गिर जाती हैं, जो पावर में ना रहते हुए भी कई देशों पर राज करते हैं,
सिसोदिया जैसे लोगों से दुश्मनी मोल लेने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। उधर पुलिस हेमंत सिसोदिया के पीछे पड़ी है और इधर मुझे अनिरुद्ध के वेलविशर्स के लगातार फोन आ रहे हैं। फोन्स तो यहाँ पे भी आ रहे हैं जॉन, लेकिन अनिरुद्ध को कौन समझाए? खास बात हो रही है क्या? भाई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक छोटे से गांव से निकलकर कहां से कहां तक पहुंच गए। कभी सपने में भी सोचा था प्रधानमंत्री जी। अनिरुद्ध, कभी कभी तुम मुझे पापा की याद दिलाते हो। पापा की? कितना भी मुंह बना लो, वो एक बहुत अच्छे जज थे। वो तो वाकई में एक बहुत ही अच्छे जज थे, लेकिन उनकी नज़र में मैं एक मामूली सा वकील था। कुछ भी कह लो, कहीं ना कहीं वो तुमको थोड़ा सा तो पसंद करते थे। हाँ, थोड़ा सा पसंद करते थे, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो। I'll take that food. हेलो। हेलो मानसी जी, कैसे हैं आप? दिस इज सबरीना, पहचाना? जी हाँ। जी, कल आपको से मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस्टर शाह कह रहे थे कि पहली बार सही लोग सही जगह और सही वक्त पर पहुंच गए हैं। अभी तक तो अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। मिस्टर शाह ने पीएम साहब के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस बात के? मिस्टर सोनकर और मिस्टर हेमंत सिसोदिया के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। देश के दुश्मनों और फॉरेन एजेंट्स का यही हाल होना चाहिए, है ना मानसी जी? एनीवे, नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय। किसका फोन था? सुरेश शाह की सेक्रेटरी सबरीना का। सोनकर के अरेस्ट और हेमंत सिसोदिया के अरेस्ट वारंट के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अनिरुद्ध, सबको दुश्मन बना लोगे तो कोई दोस्त नहीं बचेगा। अनिरुद्ध, भाभी सच कह रही हैं। देश का दुश्मन मेरा दोस्त नहीं हो सकता। लेट्स गो जॉन। अच्छा सुनो, पिछले 10 साल में जो भी आर्म्स डील्स हुई हैं, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके। और ये सिसोदिया एंड शाह ने जो भी डील्स किए हैं, आई वांट ऑल द डिटेल्स। मैं कल ही मंगवा लेता हूँ। ओके। अनिरुद्ध, एक मिनट। ये अपना सोनकर की गिरफ्तारी और हेमंत सिसोदिया के पीछे पड़ी पुलिस, इन खबरों से काफ़ी टेंशन है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, रोज़ नई नई अफवाहें सुनने को मिलती हैं। कहीं स्थिति बेकाबू ना हो जाए यार। जॉन, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। अगर देश को धोखे में रखना राजनीति है, तो इस राजनीति को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वो सुरेश शाह के वहाँ से एक गिफ्ट आई है, उसमें से एक परफ्यूम खुल गया। वो सेम परफ्यूम मार्केट से खरीदवा कर गिफ्ट रैप करके वापस भिजवा देना। ओके। और साथ ही एक थैंक यू नोट भेज देना इस मैसेज के साथ कि मुझे इस गिफ्ट कल्चर में कोई विश्वास नहीं। रक्षा सौदे में दलाली के एक नए मामले का पर्दाफाश। राष्ट्रीय सरकार के कृषि मंत्री श्री सोनकर गिरफ्तार। हथियारों के मशहूर डीलर तथा लंदन के प्रमुख व्यापारी श्री दिलीप सिसोदिया के छोटे भाई श्री हेमंत सिसोदिया के द्वारा कृषि मंत्री श्री सोनकर को 5 लाख? अरे इसमें तो हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होगा। हेमंत सिसोदिया के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। लड़की हेमंत कहाँ? ऐसा हेमंत कहाँ? नो सो, वो भागा है। क्विक, फॉलो मी। पटेल, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी क्यों हमेशा डर के मारे गिग्गी बंदी रहती है? मैंने पीएम की कुर्सी छोड़ी है, राजनीति से संन्यास नहीं लिया। उस छोकरे की कैबिनेट में जितना असंतोष बढ़ता है बढ़ने दो,
आखिरकार यही असंतोष सबको हमारे पास लेकर आएगा। गुप्ता जी, आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मैं सिर्फ स्थिति की गंभीरता को ही समझता हूं। अगर नहीं समझता तो पीएम की कुर्सी को यूं ही नहीं छोड़ देता। तुम देखते जाओ, अगली सरकार हम बनाने जा रहे हैं। अगर पांडे और यादव? उन दोनों को अभी लुढ़कने दो। ठाकुर और सविता जी को भी भ्रम में जीने दो। गलत फहमी में रहने वालों का फैसला हम नई गलत फहमियां पैदा करके करेंगे। तुम तो सेन और रंगराजन से बात करो। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं ना, ये राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए सबसे ज्यादा छटपटाती है। हेलो। क्या बात है, रिजाइन करने के बाद भी बोलने का अंदाज बदला नहीं आपका। कौन बोल रहा है? घबराइए नहीं, हम लंदन से दिलीप सिसोदिया बोल रहे हैं। सिसोदिया साहब, आपने हमें कैसे याद किया? कहीं गलती से तो नंबर नहीं लग गया ना? सॉरी टू से, पॉलिटिशियंस की तरह गलतियां करना ये हमारी आदत नहीं है। माफ कीजिए सिसोदिया साहब, पॉलिटिशियन भी गलतियां जानबूझकर नहीं किया करते। बताइए, हम क्या काम आ सकते हैं आपके? इस वक्त आप हमारे काम आ सकते हैं और हम आपके, इसलिए हमने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए फोन किया है। आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और हमारी तरफ? सिसोदिया साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मजाक छोड़िए गुप्ता जी, देयर इज नो टाइम टू जोक एंड यू नो इट बेटर। राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये सोनकर, वो तो आपका ही आदमी था और फिर भी वो अरेस्ट हो गया और आप तो कुछ भी ना कर सके। गुप्ता जी, इंडिया कोई दुनिया के नक्शे से बाहर तो नहीं है। वहां कोई पंख भी फड़फड़ाए तो आवाज यहां तक आती है। हमें मालूम है कि आप शाह के आदमी हैं, और हमें यह भी मालूम है कि कुर्सी जाते ही आपकी दोस्ती खतरे में पड़ गई है। ऐसे में हमारी दोस्ती हम दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आप ठीक कह रहे हैं सिसोदिया साहब। इस वक्त तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। जी हाँ, हमें आपका सुझाव भी मंजूर है और आपका दोस्ती का हाथ भी मंजूर है। नमस्कार। गुप्ता जी, आप सिसोदिया से दोस्ती कर रहे हैं? पटेल, दोस्ती और दुश्मनी राजनीति के खेल में बदलती रहती है। तुम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करना प्रारंभ करो। हमें देश में अस्थिरता फैलाने के षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने के लिए आंदोलन करना है। हवा ने रुख बदला है या वहम है कोई, आपके आने से लगता है बाहर आएगी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए रंगराजन जी, बैठिए, पधारिए। हाँ जी, फरमाइए, कैसे सहमत किया आपने? हम क्या बोलेगा जी, हमारा रीजनल पॉलिटिक्स में हमें आइसोलेट करके कोई 2 कदम नहीं चल सकता। आपको मालूम कितना प्रेशर है हम पर? यानी पीएम की तरफ से? नहीं जी, वो तो किसी की तरफ नहीं है, हम शाह जी की बात करते हैं। देखिए, आपके ऊपर सुरेश शाह का प्रेशर है तो मेरे ऊपर सिसोदिया का प्रेशर है। देखिए, पीएम को 6 महीने का वक्त मिला है। 6 दिन में लड़ाई जीतकर वो हीरो बन गया। वार तो खत्म हो गया है जी। वार खत्म होने के बाद लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान जाएगा इकोनॉमी पर, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। देश किसी के भी हाथ में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंस और इकोनॉमी तो आपके और हमारे हाथ में है कि नहीं। तो अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पीएम की पूरी इमेज को मिट्टी में मिला दें। आपका बात कुछ कुछ हमारे समझ में आता, जरा खुलकर बताना तो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है रंगराजन जी कि रुपए की कीमत इतनी गिर जाए और ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ जाए कि जनता का गुस्सा पूरी तरह से उबाल में आने लगे। दर्द का हद से गुजर जाना दवा होना। होना जी, होना है।
कहाँ है बे? आपकी स्पीच हमारा स्पीच हम यहाँ भाषण देने आऊंगा। वकील साहब ने भिजवाई है, कहा है कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना है। हमारा बोलने में इमरजेंसी है क्या? हाँ हाँ पूछिए। सर आप हेमंत सिसोदिया को जानते हैं? हम किसी को नहीं जानता हूँ। हमारे खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र। वीडियो टेप्स में आपने उनसे 5 लाख रुपए लिए हैं। हमारे खिलाफ धोखा हुआ है। आप मीडिया में डील करते हैं? नो कमेंट। सोनका जी, आपने इससे भी पहले कोई डील की थी क्या? आपकी पहली डील है? हम आपको एक बात बताएं, ये पीएम देश का बंटाधार कर देगा और ये हाल रहा तो पूरा देश जेल में होगा एक दिन। पीएम साहब से आपकी क्या दुश्मनी है सर? मैडम, राजनीति में कब कौन किसका दुश्मन हो जाए क्या कह सकते हैं। हम एक बात जानते हैं, हम निर्दोष हैं, बेकसूर हैं। हाँ, आप ये बात पूरा देश में फैलाइए और इस पीएम का जब तक मैं बंटा वोट नहीं कर दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। प्रणाम। सोनकर जी, सोनकर जी जिंदाबाद, सोनकर जी जिंदाबाद। पूछिए। हाँ पूछना है, पूछिए। सीबीआई की इंक्वायरी के मुताबिक आपने अपनी प्रॉपर्टी आज तक डिक्लेयर नहीं की है ही नहीं। डिक्लेयर क्या करेंगे? खाक। पर पटना में आपके नाम 500 एकड़ जमीन है जो आपने अभी तक डिक्लेयर नहीं की। देश सेवा के चक्कर में भूल गए होंगे, नहीं रहा होगा याद बताना। पिछले 10 साल से आपने अपनी इनकम भी डिक्लेयर नहीं की है सोमकर जी। नहीं किया? अरे क्या बताएं भाई, इतना काम होता है, इतना काम होता है, नहीं करवा पाए होंगे डिक्लेयर। अब करवा देते। आपका एक भतीजा है, हाँ, राधे श्याम, कहाँ है आजकल वो? चचा का ही नहीं पता हमको, आप भतीजा के बारे में पूछ रहे हैं। और सही बताएं, अपने बीवी बच्चों से भी हम पिछला इलेक्शन में मिले थे। हमारी जानकारी के मुताबिक तो आप पिछली छुट्टियों में अपने बीवी बच्चों के साथ नेपाल में थे। आपको क्या लगता है हम छुट्टियां बिताने गए थे नेपाल? अरे हम गए थे भारत नेपाल का संबंध सुधारने के लिए। इतना बात पता लग गया, ये नहीं पता लगा अपने बच्चों को काठमांडू तक नहीं घुमा पाए हम। पर सुना है कि वहाँ आप वहाँ के मशहूर स्मगलर मान सिंह से मिले थे। मान सिंह? हाँ, हम मिले थे। 4 दिन तक आपकी मीटिंग हुई है उससे सोमकर जी। अरे आपको मालूम है हम नेशनल फिगर हैं, हाँ, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हमसे कौन कहाँ कब कैसे मिलते हैं हम सबका हिसाब किताब रखेंगे। अच्छा, पिछली सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर के यहाँ आपने किसी को रिकमेंड किया था गैस एजेंसी के लिए, क्या बता सकते हैं वो कौन था? हाँ, किया होगा। अरे हमारे पास जो आता है हम सबको रिकमेंड कर देते हैं। हम चाहते हैं हमारे देश में कोई बेकार ना रहे, सबको काम मिले। हाँ, सिर्फ काम। सिसोदिया से आपके क्या लिंक्स हैं? कौन? हेमंत सिसोदिया के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन? हेमंत सिसोदिया के बारे में आप क्या जानते हैं? लंदन के सिसोदिया बंधुओं से आपका क्या रिश्ता है सोमकर जी? हमको हार्ट अटैक हो गया है शायद। हार्ट अटैक समझते हैं आप? दिल का दौरा। देखिए कि हमारा हार्ट तो फेल नहीं हो गया है। हार्ट स्ट्रोक होता है सोमकर जी। हाँ, इसी तरफ से दर्द आ रहा है, वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पीएम तो ससुर चाहता है कि हम मर जाएं। अगर हम मर गए तो इस देश में गदर हो जाएगा, गदर। हाँ, सारे देश के झंडे झुक जाएंगे आधे, राष्ट्रीय शोक हो जाएगा 13 दिनों का। रेडियो टेलीविजन पर सिर्फ सारंगी सुनने को मिलेगा 24 घंटे। एम्बुलेंस बुलवाइए, एम्बुलेंस बुलवाइए आप। एम्बुलेंस बुलवाइए, एम्बुलेंस बुलवाइए, एम्बुलेंस को एम्बुलेंस को बुलवाइए भाई। अरे अरे एम्बुलेंस बुलाओ, मौका देख रहे, संभालो आपको, संभालो, गिर पड़ेगा भाई। एम्बुलेंस बुलाओ, हमारा मौका देख रहे। आओ, धीरज रखिए, आ रही है। जल्दी ले चलो, हमारा जान खतरे में। जल्दी ले चलो, हमारा दिल का हार्ट अटैक हो गया। दवाई दो। किसी बड़े आदमी की जेल जाने की बारी आती है ना, तब उसे ऐसे ही हार्ट अटैक आता है। You are under arrest. क्या आप पकड़ रहे हो? ये हेल, मुझे अपने लॉयर से बात करनी थी। अच्छा, देखते हैं जान किसे ज्यादा प्यार है।
हाँ बोलो लालवानी। सर एक बुरी खबर है। क्या खबर है? हेमंत सर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बकवास मत करो, मैं सारी सरकार को गिरा दूंगा। ये प्रधानमंत्री जानता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। लालवानी, हर हालत में आज ही हेमंत की बेल हो जानी चाहिए, समझे? दैट्स एन ऑर्डर, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। What happened, sir? अपने हांगकांग कनेक्शन से बात करो, उनको आजमाने का वक्त आ गया है। इस प्रधानमंत्री को अपनी गुस्ताखी की कीमत चुकानी पड़ेगी। Yes, sir. अरे मामा जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। मेघना, मामा जी आए। अरे वाह, क्या ठाट है तुम्हारी। हाँ, बड़ा जोरदार मकान मारा है जीजा जी ने। मारा नहीं है मामा जी, सरकार की ओर से मिला है। एक ही बात है बेटा। और क्या क्या मिला है सरकार से? काफी कुछ मिला है, सिक्योरिटी वाले मिले हैं, गाड़ियां मिली हैं। सबसे बड़ी बात तो पीएम की कुर्सी मिली है। इस देश में इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। मामा जी। अरे 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 नहीं, कितनी बड़ी हो गई तू। हाँ, बैठ। यार जब छोटी थी तब मुझे देखते ही चिल्ला कर कहती थी, मामा जी मेरे लिए क्या लाया, मामा जी मेरे लिए क्या लाया। ले देख तेरे लिए क्या लाया, और ये तुम्हारे लिए। मामा जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे, पीएम के घर कोई खाली आ जाता है क्या। अरे दीदी तुम यहाँ अचानक? जो बात अचानक सरप्राइज देने में है वो बताकर सरप्राइज देने में कहाँ है। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो जीजा जी ने दिया है हमको, पीएम बनकर। मामा, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। अरे अब तो कहीं भी जाओ बेटा, पूरा देश अपना है। सिद्धांत, जल्दी आना। ओके मामा। अच्छा मामा जी, लौट कर मिलता हूँ। मेघना, चाय के लिए बोलो। दीदी एक बात कहूँ, मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारी ये शादी गलत थी, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारी शादी बिल्कुल सही है। घर में भाभी और बच्चे कैसे हैं? आशा तो बधाइयां लेते लेते थकती है। आज अगर बाबूजी जिंदा होते तो उनकी नाराजगी खत्म हो जाती। अच्छा बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? उसी के सिलसिले में तो आया हूँ। रियल एस्टेट का धंधा तो ठप हो गया, सोचता हूँ अब यहीं से क्यों जाऊँ, दिल्ली से कुछ शुरू करूँ। सुनो, मनोज आया हुआ है। कौन मनोज? अनिरुद्ध, मेरा भाई। सॉरी, अंदर बैठा है। वो यहीं रुकने के चक्कर में है। मैंने उससे कह दिया है कि अनिरुद्ध के पास हमारे लिए भी वक्त नहीं है। तुम उसको ज्यादा इनकरेज मत करना, समझे? ठीक है, पहले मिल तो लूं। मनोज, अरे जीजा जी। पीएम से गले मिलने का मजा ही कुछ और है, एकदम वीआईपी सा फील होता है, वीआईपी सा। कैसे आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ आजकल कौन सी नई कॉलोनियां बसा रहे हो? अपनी तो कॉलोनियां बसने से पहले उजड़ गई। अच्छा। अब तो अपने बसने के लाले पड़ गए हैं। मैं तो तुम्हारी भाभी से कह के आया हूँ, अब दिल्ली से तभी जाऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा। अरे वापस क्यों जाओगे? ये तुम्हारा ही घर है, यहीं रहो, मानसी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। नहीं, मानसी, लेकिन यहाँ कैसे? मैं होटल में रह लूंगा। होटल में कैसे है? तुम्हारा घर है, तुम्हारी बहन है। मानसी वो गेस्ट रूम खोल देना। आपके हुक्म के आगे कोई क्या कह सकता है प्रधानमंत्री जी? बस बात खत्म। अरे आप लोग कह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम आज इस आईसीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार करता हूं कि हम 5 लाख रुपया लिया हूं, पर वो रुपया हम पार्टी फंड के लिए लिया हूं, अपने लिए नहीं लिया हूं। हमरा पार्टी जनता के चंदे से चलती है, कोई ऐसे वैसे धंधा से नहीं चलती। और जनता से चंदा लेना कोई गुनाह है का? पर वो पैसा पार्टी फंड के लिए अब तक जमा ही नहीं हुआ है। क्या बताए, देश का टेंशन में बैंक जाने का मौका ही नहीं मिला। तू का रिश्वत हो गया। सर वीडियो कैसेट में तो आपने हेमंत सिसोदिया को ये कहा था कि 5 लाख में आपका ब्रेकफास्ट नहीं होता है, तो लंच कैसे होगा? वो हमरा आवाज नहीं था, वो ससुर चालाकी से वीडियो में हमरा आवाज में किसी दूसरे का आवाज घुसेड़ दिया। अरे हमरा आवाज तो पूरा देश पहचानता है। सुना है सिसोदिया ब्रदर के साथ आपने यूरिया डील भी किया था। अरे आप हर बात का गलत मतलब काहे निकालते हैं? हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूरिया का बात नहीं करूंगा तो क्या गोला बारूद का बात करूंगा? आप जानते हैं
हमारे देश का क्या हालत है एग्रीकल्चर में, कितना पिछड़ा हुआ है। अच्छा यूरिया अगर मिल जाए तो कितना तरक्की करेंगे हम। यूरिया का बात करना देशद्रोह है का? क्या आपको सचमुच पता नहीं है हेमंत सिसोदिया आर्म्स डीलर दिलीप सिसोदिया का छोटा भाई है? अरे भाई, हम नेशनल लीडर हूँ, दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ। हाँ, किसी का शक्ल देख के पता लगता है कि गोला बारूद चलाने वाला है, यूरिया वाला है, कि पार्टी वर्कर है। मिलना कोई गुनाह है, देशद्रोह है। सर ज्यादा बोलना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे अभी हम बोला कहाँ हूँ, अगर हम बोलूंगा तो अच्छे अच्छों का बोलती बंद कर दूंगा। सर वो सीबीआई इंक्वायरी का क्या हुआ? ये सब जांच फांच नाटक है। हाँ। सुना है सर सीबीआई के पास आपके खिलाफ करप्शन के 17 मामले हैं। सब झूठ है। हाँ, हमें बदनाम करके अपना नाम करने का साजिश है। हम समझता हूँ ससुर प्रधानमंत्री को, और हम आप सबसे वायदा करता हूँ, अगर उस ससुर ने पब्लिकली हमसे माफी नहीं मांगा तो सोनकर हमारा नाम नहीं है। अरे हम पीएम का कुर्सी में बिठा सकता हूँ तो एक झटका में उतार भी सकता हूँ। हाँ, जय हिंद, प्रणाम। सांस लीजिए, लंबा लंबा सांस लीजिए। चलिए चलिए, अब नेताजी आराम करेंगे। सब गए का? हाँ गए। हाँ, जूस लेके आओ। हाँ, ससुर तंग करने चले आज। हेलो इंस्पेक्टर। वकील साहब, हाउ डू यू डू? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। कैसे आना हुआ? ये मिस्टर हेमंत सिसोदिया की जमानत के कागजात हैं। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। कमाल है इस देश के कानून का भी, समझ में नहीं आता मुजरिम को सजा देने के लिए बना है या उसकी मदद करने के लिए। हवलदार, ले आओ उस देश के दुश्मन को। हेमंत जी आइए, प्लीज प्लीज। आइए मिस्टर सिसोदिया, आपकी जमानत हो गई है। मैं एक एक को देख लूंगा इंस्पेक्टर, अब पता चलेगा कि सिसोदिया क्या है। प्लीज वापस। अरे लालवाणी, मैं इंडियंस को जानता हूँ। आई हेट दिस कंट्री। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरा नाम तक पूछ सके। आई जस्ट वांट टू गो। मैं अब इस देश में एक मिनट रुकना नहीं चाहता था। जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे। जब तक ये केस चलेगा तुम्हारा पासपोर्ट हमारे पास रहेगा। और हाँ, इस बीच तुमने गलती से भी शहर का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हें दोबारा अंदर करने में मुझे जरा टाइम नहीं लगेगा। How dare you, इंस्पेक्टर? तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? मैं तुम्हें और तुम्हारे इंडिया दोनों को देख लूंगा। I'll see you. तू हमारे इंडिया को क्या देखेगा? अब मैं तुम्हें दोबारा लंदन देखने नहीं दूंगा। चलिए चलिए, लेट्स गो प्लीज, लेट्स गो। So enjoy yourself, man. Go ahead, yes. Hi. How are you? आखिर आपको हमारी पार्टी में आना ही पड़ा। सोचा थोड़ा एहसान कर दूं। अरे ये एहसान आपका हमें जिंदगी भर याद रहेगा। और आप भी याद रखिएगा कि आप आई तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगी हमारी मर्जी। Okay. Let's go. How sexy. अरे भाई, आजकल जिसके पास गन है वही मर्द है। क्यों? संभालना, घोड़ा दबा मत देना, लोडेड है। वो तो संभालो इसे। और लो, चलने से पहले ही डर गई। हाय सबरीना, हाय रीटा नायडू, वेलकम टू आवर पैराडाइज। My, it's beautiful. हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। Come, all of fans are waiting for you. Come. Bye. Come on, join us. Has he come? अभी तक तो नहीं। I hope he doesn't ditch us. डिश करके क्या उसे मरना है? आएगा। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा रहा। तुम्हें पता है मुझे सिर्फ तुम्हारे एक ही दोस्त में इंटरेस्ट है। अरे आएगा, जाएगा कहाँ? प्लीज। I hope so. Yeah. Hi, Siddharth. How are you? So friends, here's the VIP of our night, Mr. Siddharth Prakash, the junior PM.
अनिल, we are waiting for you. चलो अभी पार्टी करेंगे. Come on. पिलाओ पिलाओ पिलाओ. Come on. लो पहले it's for you. मैं शराब नहीं पीता. कौन यार? ये शराब और सेक्स की पार्टी है. Enjoy man. सब पियो सब करो. No, I don't drink. What a joke. प्यारे ये जाम तेरे लिए है. Oh, no, it's all right. No, it's not all right. It's all wrong. पिलाओ पिलाओ इसे. Grow up man, have it. Oh, no, have thanks. it यार ले ले. यार जिसने नहीं पिया उसने क्या जिया. Come on, baby, get on to work. सिद्धांत, अब मैं तुझे अपनी खास दोस्त से मिलवाता हूँ. The hottest upcoming star, the sexiest Miss Rita Naidu. Yes. Hi, I'm Rita. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं मैम. सिद्धार्थ उठाओ.